का चेहरा बदलेगा लेकिन दिल्ली की स्थिति नहीं बदलेगी। अच्छे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बातों पर विश्वास कौन करता है? आप करते हो तो करते हो, देश की जनता तो नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठ और जुमले वाली पार्टी है। इनको झूठ बोलना है तो तभी तो 240 पे हैं, बैसाखी पे है ना। जनता ने तो हराया इनको, और किसने हराया है? क्योंकि झूठ बोल रहे थे तभी हराया है। और 240 में जुगाड़ से सरकार बनाए बैठे हैं। आप जानते हो बैसाखी वाली सरकार तो कभी भी गिर सकती है। दूसरों के पैरों पे चलने से कितने दिन तक चलेंगे बताइए आप? अब आप तो नहीं, जो बेईमानी हुई है, 47 सीटें लेके आके जीते हैं रिफॉर्म में। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है पूरी तरह से। रिजेक्ट माल है। अब ये बोल, अरे आप रिजेक्ट माल तो आप हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है। रिजेक्ट माल है आप। आपको पता ही नहीं है, बीजेपी हार गई है। साजिया जी आप कहाँ हैं? सच बुरा लग गया बहुत भाई साहब। आई है, हम 43 सीट लेके आए हैं और तकलीफ होती है ना, बहुत सीटें बिना है। और देश में 240 आई है, 272 कितना बुरा लगता है ना। तो रिजेक्ट किसको किया साजिया जी? जनता ने आपको कर दिया। आप लोग आप जुगाड़ बना के नीतीश जी से, कभी नाइट से, सब किसी तरह से जुगाड़ से चला रहे हैं। जुगाड़ कितने दिन तक चलेगा आप भी जानते हैं। जुगाड़ मान लो चल जाएगा तो 1 महीना 3-4 महीना, इसलिए तो नहीं चलेगा ना। इसलिए आपको सारे वापस करने होते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ आने की कोशिश भी की, मीटिंग भी हुई और बस ये इंतजार था कि ऐलान जल्दी से हो जाए, लेकिन साथ में आ नहीं सके। तो अब ये इंतजार है कि आने वाले समय में वो गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में बना था, क्या उतनी मजबूती से साथ में खड़ा रहेगा? अब जब इन सभी आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जेल से बाहर आ गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, क्या आप उनको वैसा पूरा सपोर्ट करेंगे? देखिए, आपने देखा इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा ये गलत हो सही। लेकिन बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं पता है? देखिए गठबंधन टूट गया ना, देखिए गठबंधन टूट गया ना हरियाणा में। देखिए 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 हुड्डा जी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा। कमाल है भैया। अरे हम कुछ नहीं कह रहे, आप ही सब कह रहे भाई। क्यों नहीं कहेंगे? आपको तकलीफ हो रही है ना। अरे हम लोग, अरे तो आप कहिए ना। आपको क्यों बुरा लग रहा है कि आपने नीतीश जी को, जेडीयू को कितनी सीटें दी हरियाणा में? दरारें दिख रही हैं। हमने जब दरारें दिख रही हैं, सीटें दी, हमने पूछा शिवसेना को आपने कितनी सीटें दी, और देख रहे हैं किस तरह से पूरा मलबे का ढेर बन रहा है आपका गठबंधन। हमने तो नहीं पूछा ना। आपको बड़ा बुरा लग रहा है। वो मुद्दा नहीं है हमारा कि आपने जेडीयू को सीट दी कि नहीं दी। मेरा मुद्दा यह है कि जनता के मुद्दे पे, जनता के जैसे आपको हम बार बार सवाल पूछते हैं कि भाई जो अब हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको वापस करने की कोशिश आप कर रहे हो ना, ये हमारी जीत है। दुनिया भर की बातें कीजिए। 240 में जनता ने जो दुनिया आपको भर की समेटा बातें है, कीजिए आप। संजय मिश्रा, अभी भी ठीक करवाना है उसको। आप लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी निर्णय लेता है, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी में दिल्ली में क्या हो रहा है? आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, शाजिया जी आ रही है। दिल्ली में भी तो एक व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी होती जा रही है। सब केजरीवाल, हमारे नेता केजरीवाल, ठीक है नेता आपके केजरीवाल, अच्छी बात है। जो केजरीवाल कहेंगे, जिस ओर इशारा करेंगे, जिस तरफ चलने को कहेंगे वही किया जाएगा। फिर आप क्यों कहते हैं कि दूसरी पार्टी एक आदमी से सेंट्रिक हो रही है? नहीं देखिए अनामिका जी, आपके परिवार में भी एक ही मालिक होगा तो पार्टी भी सर, लेकिन ये पार्टी तो नहीं, ये पार्टी आम आदमी पार्टी, मतलब क्या है इसका? आम आदमी पार्टी। अच्छा, भाजपा का मतलब क्या है? सर अब अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो है ना, इनका गठबंधन इतना मजबूत है। देखिए मेरी 4 सवाल हैं, उसका जवाब यदि आज साजिया जी दे दें ईमानदारी से तो मैं मान जाऊंगा कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। आज आरोप तो किसी और पे लगे, जेल तो कोई और गया। अनामिका में जवाब देता हूँ, आ रही हूँ समीर जी, आ रही हूँ, बस एक मिनट सर, आ रही हूँ। अनामिका में जवाब देता हूँ सर, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, आ रही हूँ। मेरा ये साफ साफ सवाल है कि 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस से, शिवसेना से, एनसीपी से, टीएमसी से 25 नेता ज्वाइन किए बीजेपी को। 25 आरोपी थे, 25 में से 23 के फाइल को बंद कर दिया गया, ईडी और सीबीआई से उनका छुटकारा दे दिया गया। ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, इसका जवाब दे दे कि कैसे बंद हो गया। वो ये कह रहे हैं, जो सामने उदाहरण है, अधिकारी वो ये कह रहे हैं संजय मिश्रा, जो सामने उदाहरण है जिनके बैक टू बैक नेता जेल गए, कोई 1 साल जेल में रहा, कोई अभी भी जेल में है, कोई 5 महीने जेल में रह के आया। उन्होंने जनता से जो वादे किए थे और वो घोटाला, सर मैं तो उनकी बात पहुंचा रही हूँ आप तक। जो सवाल नहीं, भाजपा का सवाल जवाब मैं तो उनका, आपका सवाल उन तक पहुंचाएंगे, उनका सवाल आप तक पहुंचाऊंगी। मेरा सवाल जाने दीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि वो सवाल, वो जवाब दें। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उन 23 नेताओं का क्या हुआ, क्यों मेहरबान हुई सीबीआई और ईडी, क्यों उसको बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को इनको कि तोता की तरह बाहर निकालना पड़ेगा?
नहीं किया आपने। 40 दूसरी लोग बात थे। सर, तो ये शब्द किसकी सरकार में इस्तेमाल किया गया था? नहीं, फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात का हवाला देंगे तो फिर सर यही कहा जाएगा ना, अजय वर्मा यहीं पर है। नहीं तो सर किसके शासनकाल में कहा गया था? सीबीआई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसके समय में किया गया था? मुझे बता दीजिए, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा, किया गया, जिनके साथ चुनाव लड़ते लड़ते पीछे रह गए आप। किया गया आज जब सरकार की शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत कहां से हुई थी संजय मिश्रा? आप बता दीजिए, किया गया नहीं किया? शुरुआत कहां से? सुप्रीम कोर्ट आरोप कहां से लगे थे? अरविंद केजरीवाल के बेल के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कहा? तोते की बात कही या नहीं कही सीबीआई को? सर वही बात तो कह रही हूँ, शुरुआत कहां से हुई? 2014 से पहले हुई ना शुरुआत। फिर बदला क्या? यदि आप भी भ्रष्टाचार करिएगा और दूसरे पे आरोप लगाइएगा। कांग्रेस के लिए कहा गया ये। मेरा ये कहना है कि आप के वक्त में कांग्रेस के लिए कहा गया। अरे बीच में फिर बोलती है सबके और अब आप देखो। देखिए मित्रों, अजय जी, अगर कोई बोलेगा सबके बीच में आपको बोलना है, प्लीज सर। सर अभी अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? मित्रों, चाहिए संसद के अंदर अहमदाबाद में एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ साजिया जी, संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाए, मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाई मलाई। प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते, उठकर बोलते समीर चौगानकर, करा समीर जी। देंगे, अडानी की गोद में बैठ करके खेल रही भारतीय जनता पार्टी। शाजिया जी आ रही हूँ, समीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाजिया भी रुक जाइए और संजय मिश्रा रुक जाइए। पुल बनवाए समीर चौगानकर आप संजय मिश्रा भ्रष्टाचार की बात देखिए, करेंगे। अनामिका जी, सवाल पूछा, जवाब ध्यान दीजिए ना। हाँ, अनामिका जी आप बोल रहे थे आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, तो मैं बता दूं आम आदमी पार्टी आम लोगों की नहीं है, ये पति पत्नी की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल लेती है, पार्टी की स्टारक प्रचारक बन जाती है। और जब आज मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने की जब अरविंद केजरीवाल घोषणा करते हैं तो साथ में ये भी बोलते थे कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरे भाई, डेप्यूटी तो उन्हें क्यों नहीं बनाते हो? अगर विधायक चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बने तो मैं तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं मनीष सिसोदिया को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दी कि मनीष सिसोदिया नहीं, लेकिन समीर जी वो तो कह रहे हैं, मैंने 15 अगस्त को लेकर एलजी को चिट्ठी भी लिखी थी कि आतिशी सिंह झंडा फहराए, मेरी जगह आतिशी सिंह झंडा फहराए। सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं था उसमें। अनामिका जी हड़का रहे थे इनको, डरा रहे थे। सुनीता केजरीवाल विधायक नहीं है ना, मंत्रिमंडल में नहीं है, वो फहरा नहीं सकती थी, इसलिए आतिशी को दिया। और अधिकार देखा जाए तो कैलाश गहलोत का था, और इसीलिए कैलाश गहलोत फैलाएंगे और बाद में कैलाश गहलोत को फैलाना पड़ा। सर तो वो उनकी बात कहने दीजिए ना, आप किसी पे ऐसा अटैक नहीं करेंगे, आप किसी को ऐसे पर्सनल नहीं बोलेंगे। मुझे लग रहा है पत्रकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आ रही है स्टूडियो। ये तो मुखौटे चेहरे से सर चुप रहेंगे सर, मेरे पास समय कम है। अरविंद केजरीवाल को यह कहने का कोई हक नहीं था कि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।